नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रॉफिट आइव हिंदी, जहां हम लेकर आते हैं ऐसे पॉडकास्ट जो सिर्फ ज्ञान नहीं देते बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रसंग की जिसका सिर्फ नाम ही दिल में गहरा संकल्प जगाता है। शिवजी ने अपना सर काट क्यों लिया? क्या यह कहानी सच है या इसमें छुपी है कोई गहराई, कोई दर्शन? और इसका संबंध है एक दूसरे ही रूपक से, दक्ष यज्ञ के सच से। बिल्कुल रोहन, शिव एक ऐसे देवता जो वैराग के प्रतीक हैं, लेकिन जब गुस्सा आए तो प्रलय भी ला सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि किसी समय शिवजी ने अपने ही सर को काट दिया था? ये कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही गहरी भी है। आइए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं शिव, सती, दक्ष और उस एक यज्ञ से जहां से शुरू होती है देवताओं के सबसे बड़े आक्रोश की कहानी। आज हम एक बहुत ही चर्चित पौराणिक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। दक्ष यज्ञ की कहानी। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो सामग्री है वो सिर्फ कहानी नहीं बताती, बल्कि शिव, सती और उनके पिता दक्ष प्रजापति के बीच का जो वो जटिल रिश्ता था ना, उसके मूल कारणों पर रोशनी डालती है। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से समझते हैं कि कैसे व्यक्तिगत अहंकार और सिद्धांतों का टकराव एक विनाशकारी घटना का कारण बना। बिल्कुल, और ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि ये कथा सिर्फ देवताओं के बीच की कोई अनबन नहीं है। ये तो अहम यानी अहंकार, गहरी भक्ति, अपमान की पीड़ा और उसके कितने दूर तक जाने वाले परिणाम हो सकते हैं, उसका एक शक्तिशाली चित्रण है। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्रोत दक्ष के चरित्र की किन परतों को उजागर करते हैं और सती की भक्ति किस हद तक अडिग थी, खासकर जब वो अपने पिता और पति के बीच एक तरह से फंसी हुई थी। सही बात है। तो शुरुआत दक्ष प्रजापति से ही करते हैं। स्रोत हमें उनके बारे में क्या खास बताते हैं? क्या सिर्फ ब्रह्मा का मानस पुत्र होना ही उनके इतने ज्यादा अहंकार का कारण था या कुछ और भी था? देखिए, स्रोत बताते हैं कि दक्ष का पद सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं था। वो प्रजापति थे, सृष्टि के संचालन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा था उन पर। अच्छा। और इसका उन्हें बहुत अभिमान था, अहम था। कुछ विवरण इस बात पर जोर देते हैं कि शिवजी ने एक सभा में उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए थे ना। हाँ, सुना है ये तो। बस उसी घटना ने उनके अहंकार को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। ये सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं था, उन्हें लगा कि शिव स्थापित सामाजिक और दिव्य पदानुक्रम को चुनौती दे रहे हैं। ओके। जो उनके नजरिए के बिल्कुल खिलाफ था। उनका अहंकार सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि वो जो व्यवस्था थी ना, उसके प्रति उनकी जो कट्टरता थी, उसका भी प्रतीक था। ये तो दिलचस्प है कि कैसे एक छोटी सी घटना ने इतनी बड़ी कड़वाहट पैदा कर दी। अच्छा, अब देवी सती की बात करते हैं। स्रोत उनकी भक्ति और शिव से विवाह को कैसे दिखाते हैं, खासकर जब पिता इतने खिलाफ थे? स्रोतों में सती की शिव भक्ति को असाधारण बताया गया है। जन्म से ही उनका मन शिव में रमा था। ये कोई टीनेज वाला मोह नहीं था। ये एक गहरी आध्यात्मिक निष्ठा थी। और दक्ष का विरोध सिर्फ शिव के बाहरी रूप को लेकर नहीं था, जैसे वो शमशानवासी, भस्मधारी। हाँ, जो उनका रूप है। हाँ, ये असल में दो जीवन दर्शनों का टकराव था। दक्ष के लिए प्रतिष्ठा, सामाजिक स्वीकृति, नियम, ये सब सबसे ऊपर थे, और शिव इन सबसे परे वैराग्य और आंतरिक सत्य के प्रतीक थे। सही। तो स्रोत बताते हैं कि ब्रह्मा और दूसरे देवताओं को दक्ष को मनाने में काफी मेहनत करनी पड़ी, और कुछ व्याख्याएं तो इसे नियति का हिस्सा भी मानती हैं, जिसे दक्ष बस स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो विवाह के बाद भी ये जो बुनियादी टकराव था वो बना ही रहा। क्या स्रोत किसी खास घटना का जिक्र करते हैं जिसने इस तनाव को और भड़काया हो यज्ञ से ठीक पहले? हाँ, कई स्रोत इस बात को कंफर्म करते हैं कि शादी के बाद भी दक्ष का शिव के प्रति तिरस्कार कम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा। वो शिव के सरल, आडंबरहीन स्वभाव को अपनी बेटी और अपने कुल के अपमान के तौर पर देखते थे। और जैसा पहले कहा, शिव का किसी सभा में दक्ष के आने पर खड़े न होना या उन्हें अनदेखा करना, ऐसी घटनाओं ने आग में घी का काम किया। ये मूलतः अहंकार और अपरिग्रह, सांसारिक मान सम्मान से जुड़े रहना और उससे पूरी तरह विरक्त होना के बीच की सीधी टक्कर थी। स्रोत इसे ही केंद्रीय संघर्ष के रूप में दिखाते हैं। और इसी चरम पर पहुंचे टकराव का नतीजा था वो भव्य यज्ञ। स्रोत उसके स्केल और असली मकसद के बारे में क्या खास बताते? सही कहा, वो यज्ञ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था।
स्रोत उसके अद्भुत वैभव का वर्णन करते हैं। सभी लोगों के देवता, ऋषि, गंधर्व सब बुलाए गए थे। एक विशाल वैदिक अग्नि अनुष्ठान था। लेकिन इस भव्यता के पीछे दक्ष का छुपा हुआ उद्देश्य था शिव को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना। अच्छा। उन्हें और सती को निमंत्रण न भेजना कोई भूल नहीं थी। ये एक सोची समझी रणनीति थी, ये दिखाने की कि शिव उनके दिव्य समाज में स्थान पाने लायक नहीं है। स्रोत इसे दक्ष के अहंकार का चरम प्रदर्शन मानते हैं। जब सती को इस जानबूझकर किए गए अपमान का पता चला तो उन्होंने क्या किया? शिवजी ने तो उन्हें जाने से मना किया था ना, फिर भी वो क्यों गई? क्या स्रोत उनके मन में चल रहे द्वंद्व को दिखाते हैं? हाँ, स्रोत सती की पीड़ा और उनके अंदर के संघर्ष को बड़ी संवेदनशीलता से दिखाते हैं। शिवजी का सुझाव एक चेतावनी थी कि भाई बिन बुलाए और जहां अनादर की आशंका हो वहां जाना ठीक नहीं। सही बात है। लेकिन सती के मन में कई भावनाएं थीं। एक तो पिता के घर जाने का मोह, फिर ये उम्मीद कि शायद वो अपने पिता का मन बदल सकेंगी, और अपने पति के सम्मान की रक्षा की तीव्र इच्छा भी थी। स्रोत बताते हैं कि ये केवल हट या मोह नहीं था, ये एक बेटी का अपने पिता से जुड़ने का शायद आखिरी प्रयास था, और एक पत्नी का अपने पति के अपमान के विरुद्ध खड़े होने का संकल्प भी था। और यज्ञ स्थल पर पहुंचकर उनके इस प्रयास का क्या नतीजा निकला? स्रोत दक्ष के व्यवहार और उनके कहे शब्दों को कैसे बयान करते हैं? वहां पहुंचने पर सती को स्नेह तो मिला नहीं, बल्कि बहुत कड़वा अपमान मिला। स्रोत बताते हैं कि दक्ष ने न सिर्फ उनकी अनदेखी की, बल्कि भरी सभा में शिव के लिए अत्यंत निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया। उन्हें अमर्यादित, भूत प्रेतों का स्वामी, कुलहीन, अशुभ ऐसे लांछन लगाए गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये सिर्फ आलोचना नहीं थी, ये शिव के अस्तित्व और उनके स्वभाव पर सीधा हमला था, और वो भी उनकी अपनी बेटी के सामने, सारे देवताओं और ऋषियों के सामने। मतलब सार्वजनिक तिरस्कार की हद थी वो। ये सुनकर सती की क्या प्रतिक्रिया हुई? उनका आत्मदाह। स्रोत इस चरम कदम को कैसे वर्णित करते हैं? अपने पति का ऐसा भयानक अपमान सती के लिए असहनीय था। बिल्कुल। स्रोत इस क्षण को अत्यंत मार्मिक बताते हैं। उनका निर्णय सिर्फ दुख या क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि अपने पिता द्वारा दिए गए उस शरीर का त्याग था जिसने उनके पति का इतना बड़ा अपमान किया और सुना। कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि उन्होंने साधारण अग्नि में प्रवेश नहीं किया, बल्कि योग शक्ति से अपने भीतर अग्नि प्रज्वलित की। योग अग्नि कहते हैं उसे। अच्छा, योग अग्नि। हाँ, और उस अपमानजनक शरीर को भस्म कर दिया। ये एक शक्तिशाली घोषणा थी कि अपमानजनक स्रोत से मिली किसी भी चीज को वो स्वीकार नहीं करेंगी। और इस घटना से, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ब्रह्मांड में खलबली मच गई, प्रकृति अस्थिर हो उठी। तो इन स्रोतों के विश्लेषण से ये साफ होता है कि दक्ष का अहंकार, जो शायद उनकी सामाजिक स्थिति और असुरक्षाओं से उपजा था, कैसे एक असहनीय अपमान की स्थिति तक ले गया और अंततः सती को आत्मदाह जैसे कदम उठाने पर विवश कर दिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि व्यक्तिगत संघर्षों के परिणाम कितने व्यापक और विनाशकारी हो सकते हैं। निश्चित रूप से सती का बलिदान शब्दों से दिए गए जख्मों की गहराई दिखाता है, खासकर जब वो जख्म अपनों से मिले हों। हाँ। और जैसा स्रोत बताते हैं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सती का आत्मदाह एक भयानक अंत तो था, लेकिन ये एक नई शुरुआत भी थी शिव के प्रलयंकारी क्रोध की, जिसने उस यज्ञ का विध्वंस किया और सृष्टि के क्रम को हिलाकर रख दिया। ये घटना अपमान के परिणामों का एक गंभीर पाठ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शब्दों का घाव कितना गहरा हो सकता है, और जब अपमान की अग्नि इतनी प्रचंड हो जाए तो क्या विध्वंस ही एकमात्र रास्ता बचता है? इस यज्ञ के विध्वंस और सती के बलिदान के बाद देवताओं और सृष्टि के बीच शक्ति का संतुलन कैसे बदला होगा, ये विचार सचमुच गहरा है। और जब देवी सती ने अपमान के दर्द में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, तो सिर्फ उनका शरीर नहीं, शिवजी के शांत मन का वैराग्य भी जल उठा। लेकिन जब शिवजी को इस अपमान और विनाश का पता चला, उन्होंने क्या किया? क्या उनका गुस्सा प्रलय का रूप ले आया? जानिए इस कहानी का अगला और रोमांचक मोड़ पार्ट 2 में, जहां जम होगा वीरभद्र का और होगा दक्ष यज्ञ का विनाश।